जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सीएपीएफ से अगर यदि आप इलाज कराते हैं तो ओपीडी में इलाज कराने के लिए रेफरल नियम क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओपीडी इलाज कराने के लिए रेफरल अनिवार्य नियम। सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए रेफरल होना जरूरी है, अनिवार्य है। आपको पेशेंट को रेफरल कराना है। केवल 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को छूट है, उनको रेफर कराने की आवश्यकता नहीं है। सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज के लिए सीएपीएफ या सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी सही रेफरल स्लिप जरूरी है। आप अगर रेफरल है तो आप इलाज करा सकते हैं। रेफरल ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर हो, सभी सेवारत कर्मियों के लिए अनिवार्य है। आप कहीं पर भी हो तो आपका रेफरल चाहिए ही चाहिए इलाज कराने के लिए। किसी भी सीएपीएफ सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए या रेफरल सर्टिफिकेट पेशेंट का। रेफरल स्लिप में कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। रेफरल स्लिप किन बातों के साथ होनी चाहिए वो ज़रूरी है, उसमें मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आपका क्लेम नहीं होगा। जैसे कि प्राथमिक बीमारी और जांच का विवरण, प्राइमरी डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मुख्य बीमारी का विवरण होना चाहिए और डॉक्टर की जांच में पाई गई बातों का उल्लेख होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है बी, रेफरल का उद्देश्य, मरीज को कौन सी सेवाएं देनी है, किस विशेषज्ञ को मरीज दिखाना चाहता है वो मेंशन होना चाहिए आपके रेफरल में। और कंसल्टेशन किसको दिखाना है, कौन सी जांच और प्रक्रिया करानी है, पूरा मेंशन होना चाहिए रेफरल में, तभी आपका क्लेम हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेफरल की तारीख और वैधता कब तक है। रेफरल 1 महीने तक वैध होता है या 3 विजिट तक वैध होता है। अगर 1 महीने में आप 3 विजिट कराते हैं ठीक है, अगर लेकिन चौथी बार आप विजिट करते हैं तो आपको फिर रेफरल कराना होगा। एक ही रेफरल में अधिकतम 3 अलग अलग विशेषज्ञ दिखाए जा सकते हैं, एक ही रेफरल से काम चल जाएगा। कैंसर और दीर्घकालिक क्रोनिक बीमारियों में रेफरल 3 महीने तक वैध होगा। बीमारियों की सूची एमएचए के पत्र संख्या इतने के अनुसार है। यदि आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है रेफरल स्लिप पर सरकारी डॉक्टर या सीएपीएफ डॉक्टर का हस्ताक्षर और मुहर होना जरूरी है। यदि डॉक्टर का हस्ताक्षर और मुहर नहीं है तो आपका क्लेम नहीं होगा। अस्पताल की मुहर भी मान्य है। नेक्स्ट है डी, एएमसी डॉक्टर भी रेफरल दे सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉर्पस के डॉक्टर द्वारा भी दिया गया रेफरल मान्य होगा। ये पूरे भारत में इलाज की सुविधा, वैध रेफरल होने पर आप मरीज भारत के किसी भी सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम के तहत इलाज जांच करा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर जनरेटेड रेफरल स्लिप। अगर सीजीएचएस की रेफरल स्लिप कंप्यूटर से बनी हुई है तो उस पर अलग से मोहर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आसान शब्दों में ओपीडी में लगभग सभी के लिए रेफरल जरूरी है। रेफरल साफ, बिना कटिंग, पूरे विवरण के साथ होना चाहिए। कैंसर क्रोनिक मरीज के लिए 3 महीने की वैधता होती है और पूरे भारत में सीजीएचएस अस्पतालों में इलाज आप करा सकते हैं, संभव है। तो दोस्तों ये थे रेफरल से संबंधित नियम। यदि और कोई सीएपीएफ मेडिकल क्लेम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।